आज हम 5000 साल पुराने एक ऐसे सीक्रेट के बारे में बात करेंगे जिसे इस वर्ल्ड के सिर्फ 1% लोग ही जानते हैं। आपने कभी भी इस दुनिया के सबसे सफल लोगों को बात करते या स्पीच देते हुए देखा है? क्यों गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद और प्रेजेंट टाइम में एलोन मस्क, रोनाल्डो, डोनाल्ड ट्रंप एक हाईली पर्सनैलिटी रखने वाले लोग क्यों अपने हाथों को एक पर्टिकुलर पोजीशन में रखते हैं? आखिर ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? ये इनके बैठने या अपने हाथों को इस प्रकार रखने का कोई स्टाइल नहीं है। इसके पीछे साइंटिफिक और स्पिरिचुअलिटी में इनका कारण छुपा हुआ है, जिसका उपयोग फॉरेन कंट्री में ज्यादा और जहाँ का ये सीक्रेट है यानी कि इंडिया, वहाँ के लोग इसे ना के बराबर जानते हैं। और एक बार इस सीक्रेट को जानने के बाद आप ये बात करते समय या अपनी किसी भी प्रॉब्लम के लिए इन्हीं हैंड जेस्चर के साथ बैठने लगेंगे। आज आप इस वीडियो में 5 मोस्ट पावरफुल हैंड जेस्चर के बारे में सीखेंगे, जिन्हें जानने के बाद आप भी इस दुनिया के 1% लोगों में आने लगोगे और आपकी लाइफ एक मैजिक की तरह ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, जिसे देखकर आप दंग रह जाओगे। आयुर्वेद के अनुसार और हमारे ग्रंथों में लिखा है कि हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी है: आग, पानी, हवा, जमीन एंड स्पेस। एक हेल्दी बॉडी के लिए इन 5 एलिमेंट्स का बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है। इन 5 एलिमेंट्स के इम्बैलेंस होने से हमारी बॉडी को बीमारियां घेरने लगती हैं। यहाँ 5 एलिमेंट्स हैं और हमारे पास 5 फिंगर्स भी हैं। हर एक फिंगर अलग अलग एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। आपका थंब फायर एलिमेंट को दर्शाता है, इंडेक्स फिंगर एयर को शो करता है, मिडिल फिंगर स्पेस को, रिंग फिंगर अर्थ को शो करता है एंड लिटिल फिंगर वाटर को दर्शाता है। इसी कारण जब हम किसी भी मुद्रा को करते हैं तो ये सभी एलिमेंट्स हमारी बॉडी में बैलेंस हो जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी में इंस्टेंट पॉजिटिव चेंजेस दिखने लगते हैं। आज के मॉडर्न यूथ में इतनी सारी समस्या जैसे कि स्ट्रेस, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, देर से उठना, देर से सोना, मास्टरबेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन और बहुत सी समस्याएं देखने को मिलती हैं। करंट टाइम में अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, इन्हें सिर्फ हैंड जेस्चर से कंट्रोल करके आप इन सभी समस्याओं से बाहर आ सकते हो। बस मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को सही से पूरा देख लेना ताकि आप सभी मुद्राओं को सही से प्रैक्टिस करना सीख जाओ। सो मेरा नाम है मिस्टर बूस्ट बॉय। नाउ लेट्स बिगिन। नंबर 5, उत्तर बोधि मुद्रा। इस मुद्रा को करने के लिए अपने दोनों हाथों को मिलाकर अपनी उंगलियों को फोल्ड कर दो। इसके बाद अपने दोनों इंडेक्स फिंगर्स एंड थंब्स को बाहर निकाल कर मिला दो। ये मुद्रा प्राचीन मुद्राओं में से एक है। उत्तर बोधि एक संस्कृत शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, उत्तर और बोधि। उत्तर मीन्स ऊपर की ओर, बोधि मीन्स जागृत के करीब, यानी कि एक ऐसी मुद्रा जो हमारी एनर्जी को चक्र के सहारे ऊपर की ओर बढ़ाती है, जिससे हमारे माइंड में एनर्जी का फ्लो तेजी से बढ़ने लगता है। इस मुद्रा की पावर को हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे गौतम बुद्ध भी इसी मुद्रा में बैठते थे। इस मुद्रा को करने का सबसे बड़ा कारण है ये हमारी अवेयरनेस को बढ़ा देता है। अकॉर्डिंग टू साइंस हमारी फिंगर्स में अलग अलग बॉडी पार्ट्स के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं और ये सभी पॉइंट्स माइंड से कनेक्टेड होते हैं। और जब हम फिंगर्स को एक साथ मिलाते हैं, जिससे हमारे माइंड में इंस्टेंट सिग्नल जाता है, जिससे बॉडी पार्ट्स अलर्ट हो जाते हैं और हमारा फोकस, कंसंट्रेशन एंड अवेयरनेस लेवल इंस्टेंट बढ़ जाता है। इसीलिए आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा एलोन मस्क, रोनाल्डो इंटरव्यू के दौरान इस मुद्रा में आपको बैठे हुए मिलेंगे, जिससे वो कम्युनिकेशन के दौरान पूरी तरह से अलर्ट हो जाते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं। अगर आपने इस मुद्रा को कुछ दिन तक प्रैक्टिस कर लिया तो आपका फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस धीमे धीमे गायब होने लगेंगे। और कोशिश करें जब भी आप किसी के साथ कम्युनिकेशन करें तो इस मुद्रा के साथ बात करें, जिससे आप कॉन्फिडेंस के साथ बात कर पाएंगे। नंबर 4, ध्यान मुद्रा। ये मुद्रा प्राचीन टाइम से चली आ रही है। उत्तर बोधि मुद्रा के बाद इसी मुद्रा का प्रयोग हमारे गौतम बुद्ध और बड़े बड़े ऋषि मुनि भी करते थे। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए हमें अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर अपने राइट हैंड को इस प्रकार रखना है, फिर अपने दोनों थम्स को एक साथ जोड़ देना है। ध्यान जो संस्कृत वर्ड है, इसी मुद्रा को मुद्रा ऑफ इनर पीस एंड मेडिटेशन भी कहा जाता है, यानी कि एक ऐसी मुद्रा जिसे मोस्ट ऑफ द टाइम मेडिटेशन करने के लिए किया जाता है, जिससे हम ध्यान में गहराई तक पहुंच पाते हैं। थम्स का साइन होता है फायर, यानी कि जब 2 फायर्स एक साथ मिलती हैं, जिससे हमारी बॉडी में एनर्जी का फ्लो तेजी से बढ़ने लगता है। इस मुद्रा को लंबे समय तक प्रैक्टिस करने से हमारे अंदर बहुत से पॉजिटिव चेंजेस दिखने लगते हैं और आप दूसरों की तुलना में बहुत से अवेयर और कॉन्शियस हो जाते हो। इससे ये होता है कि जो चीजें यूनिवर्स में जैसी होती हैं, फिर आप उन चीजों को वैसे ही देखने लगते हो, चाहे फिर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। इसी मुद्रा के कारण हमारे गौतम बुद्ध 0 थॉट्स में जा पाए थे। एक और ऐसी ही दूसरी मुद्रा है जिसे मेडिटेशन करने के लिए किया जाता है। नंबर 3, चिन्ह या ज्ञान मुद्रा। संस्कृत में चिन्ह को कॉन्शियसनेस और ज्ञान को विजडम यानी बुद्धिमत्ता कहा जाता है। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए अपने हाथ के अंगूठों को इंडेक्स फिंगर से मिलाकर रखना है और प्रेशर उतना ही होना चाहिए जितना कि आप एक पेन को पकड़ने के लिए करते हो। आपने नोटिस किया होगा ध्यान मुद्रा के बाद लोग ज्ञान मुद्रा के साथ मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं, क्योंकि मेडिटेशन शुरू करने से पहले 8 से 10 गहरी सांस लेने के बाद इसी मुद्रा के साथ काफी हद तक आपका माइंड शांत हो जाता है, जिससे मेडिटेशन करते टाइम ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। ज्ञान मुद्रा को मुद्रा ऑफ विजडम एंड नॉलेज भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस करने से हम ज्यादा से ज्यादा अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। इस मुद्रा को आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस मुद्रा को हम वॉकिंग टाइम कर सकते हैं। जब बैठे तो आप इस मुद्रा के
साथ बैठ सकते हैं। ज्ञान मुद्रा हमारी इंटेलिजेंस, नर्वस सिस्टम एंड पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट कर देता है, जिससे हम ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं और हमारा माइंड पूरी तरह से शांत हो जाता है। यकीन नहीं होता तो आप इसे अभी ट्राई करके देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। नंबर 2, हाकिनी मुद्रा। इस मुद्रा को परफॉर्म करने के लिए आप किसी भी पोजीशन में बैठ जाएं या खड़े होकर भी कर सकते हैं। सबसे पहले 2 से 3 गहरी सांस लेने के बाद अपने मन को शांत करें। अपने दोनों हाथों को सामने लाएं और सभी फिंगर्स को एक साथ जोड़ दें। इस मुद्रा का नाम हिंदू गॉडेस हाकिनी के नेम से लिया गया है। संस्कृत में हाकिनी का मतलब होता है शक्ति या नियम। इस मुद्रा को करने से हमारे पांचों एलिमेंट्स एक दूसरे से मिल जाते हैं, जिससे हम बहुत ही ज्यादा स्टैंड एनर्जाइज महसूस करने लगते हैं। हाकिनी मुद्रा का प्रमुख उद्देश्य होता है हमारे माइंड को शांति और स्थिरता प्रदान करना। इस मुद्रा को करने से हमारे विचारों में शुद्धता आती है, जिससे हमें अपने माइंड को कंट्रोल करने में मदद मिलती है, क्योंकि इस मुद्रा के साथ हम इस टाइम पर अपने विचारों को देख सकते हैं कि हमारे विचार हमसे कहना क्या चाहते हैं। इसे इंग्लिश में मुद्रा ऑफ मेंटल क्लैरिटी एंड फोकस नेम से भी जाना जाता है, जिससे हमारे फोकस करने की क्षमता बढ़ जाती है। और उत्तर बोधि मुद्रा के बाद हाकिनी दूसरी ऐसी मुद्रा है जिसे एलोन मस्क, रोनाल्डो एंड मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल पीपल इस मुद्रा के साथ इंटरव्यू के दौरान बैठते हैं। नंबर 1, शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा को आकाश मुद्रा और हेवन मुद्रा के नेम से भी जाना जाता है। इस मुद्रा को करने के लिए अपने हाथों की फिंगर्स को सीधा कर लें। उसके बाद अपनी मिडिल फिंगर को मोड़कर हथेली में अंगूठी के पास चिपका दें और मिडिल फिंगर को अपने थंब से प्रेस करके रखें। शून्य मुद्रा को हम इंग्लिश में मुद्रा ऑफ इनर साइलेंस एंड कामनेस कहते हैं। इस मुद्रा का शून्य नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये हमारे मन को शून्य, खाली और शांत स्टेट में ले जाता है, जिससे हमें अपने जीवन के चैलेंजेस को फेस करने में मदद मिलती है। शून्य मुद्रा का नियमित अभ्यास करने से वात, पित्त और कफ बैलेंस रहता है, जिससे हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। आयुर्वेदा के अनुसार इस मुद्रा में हाथ की बीच वाली उंगली का प्रयोग होता है, जो आकाश का प्रतीक है। हम सभी जानते हैं कि स्पेस दुनिया भर में फैला हुआ है और ये हमारी बॉडी के हर एक सेल्स में है। शरीर में आकाश तत्व की अधिकता शरीर में होने वाली गड़बड़ी और विभिन्न प्रकार की बीमारियों का कारण बनती है, लेकिन इस मुद्रा की प्रैक्टिस करने से स्पेस एलिमेंट हमारी बॉडी में बैलेंस हो जाता है। इस मुद्रा का एक और प्रमुख उद्देश्य होता है कि ये आपकी कान से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम समाप्त कर देता है। तो ये थे 5 मोस्ट पावरफुल हैंड जेस्चर जो मैंने इस वीडियो में कवर किए। तो चलिए पूरी वीडियो को समराइज करते हैं। नंबर 5, उत्तर बोधि मुद्रा। नंबर 4, ध्यान मुद्रा। नंबर 3, चिन्ह या ज्ञान मुद्रा। नंबर 2, हाकिनी मुद्रा। नंबर 1, शून्य मुद्रा। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इन मुद्राज के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।